ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 22 अप्रैल से 28 अप्रैल का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न पर आधारित होता है। चंद्र कुंडली, नामाक्षर, सूर्य कुंडली इत्यादि को आधार ना माना करें, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार मानकर इसे देखा करें। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो, कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर आप पहुँचें। 22 से 28 अप्रैल के बीच में देखा जाए तो गुरु जो धनु राशि में गए थे वो अब वृश्चिक राशि में आ जाएंगे 22 तारीख को, लेकिन वक्री ही रहेंगे और अब ये अगस्त मध्य तक ये वक्री अवस्था में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद वृश्चिक में ही मार्गी होंगे और फिर नवंबर में अपना स्थान परिवर्तित करके फाइनली फिर धनु राशि में जाएंगे। अभी एक आने वाला जो इवेंट है वो देख रहा हूँ, एक बड़ा मई में पहले सप्ताह में 4 मई को शनि अमावस्या पड़ रही है। शनि संबंधी उपचार के लिए 7.5 ढैया, शनि का दुष्प्रभाव, रोग, शत्रु, कोट बाधा इत्यादि, कोई भी शनि संबंधी कहीं भी कोई नकारात्मक चीज़ आपके जीवन में पड़ रही हो, या शनि के लिए शनि की शुभता जीवन में आए जिससे कि बाधाएं दूर हों, करियर में उन्नति हो, रोग और शत्रु परेशान ना करें, तो आप शनि अमावस्या का लाभ उठा सकते हैं। इस दिन शनि के लिए तैलाभिषेक, शनि के लिए अनुष्ठान इत्यादि करने के लिए शुभ दिन है। पितरों के लिए श्राद्ध इत्यादि करने के लिए बहुत अच्छा दिन है और लक्ष्मी अनुष्ठान के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। उसके साथ साथ तो इन सभी चीज़ों की इससे संबंधित पूजाएं हमारी साइट से जाकर आप बुक करा सकते हैं astrotips.in से। और 7 मई को अक्षय तृतीया है। इस दिन लक्ष्मी गणेश का अनुष्ठान शुभता और धन वृद्धि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो उसके लिए भी आप हमारी साइट से बुकिंग करा सकते हैं। कुंडली में जिनके अंगारक दोष हो 7 मई से वो बन रहा है, तो उसके लिए भी आप मंगल और राहु की शांति के लिए उपचार आप कर सकते हैं, अनुष्ठान बुक कर सकते हैं या उस संबंधी दान कर सकते हैं। और बाकी जो अंगारक योग के ऊपर मैंने वीडियो दिया है उसमें देखें, उसके उपचार सेक्शन में आप अपने से क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी मैंने विशेष रूप से जानकारी उसमें दी है। अब एक एक करके राशियों की बात करते हैं, क्या है सितारों का हाल और किस प्रकार रहने वाला है आपका यह सप्ताह। अब मेष वालों की सबसे पहले बात करते हैं। मेष वालों के लिए देखा जाए तो बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहने वाली है इस सप्ताह। आपकी वाणी में सौम्यता, प्रभावशाली उसमें आधिपत्य और जो है वो अधिकारपूर्ण वाणी रहेगी। अपने काम को कराने में सफल होंगे लोगों से, इस प्रकार का योग बन रहा है और इसके बल पर आय में वृद्धि का योग बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव, कुछ परेशानी आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। प्रेम संबंधों में भी तनाव का योग इस समय दिखाई दे रहा है। सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप परेशान हो सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आप सप्ताह के अंत में रखें। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो प्रारंभ में थोड़ा, सप्ताह के प्रारंभिक हिस्से में थोड़ा संभल कर फैसले लें, आय व्यापार, कार्य व्यापार से संबंधित, अन्यथा क्योंकि उस समय कुछ विचारों में उथल पुथल रहेगा जिसके कारण कुछ गलत फैसले इस समय सप्ताह के प्रारंभ में हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद हर काम में आपको सफलता मिलेगी। सफलता के आसार काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आय इत्यादि में अच्छी वृद्धि का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। परिश्रम आपका सार्थक होगा, जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग है और नए कार्य प्रारंभ करने के लिए भी यह काफ़ी अच्छा सप्ताह आपके लिए दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा प्रतिकूल समय है, उसमें वाद विवाद और वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, तो उसमें सावधानी रखें, अन्यथा कुछ कठिनाई उत्पन्न हो सकती है आपके लिए। मिथुन वालों के लिए बात करूं तो थोड़ा उतार चढ़ाव इस सप्ताह में आपको देखने को मिल सकता है। विशेष करके सप्ताह के मध्य भाग में कुछ परेशानियां अचानक उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन अंतिम भाग बेहतर है। परिश्रम का आपको लाभ मिलेगा, निर्णय आपके सार्थक होंगे। कुछ नए रिश्ते और नए लोगों के संबंध से आपको लाभ मिलने का योग दिखाई दे रहा है। नौकरी और पद प्रतिष्ठा के लिए समय अच्छा है, अच्छी उन्नति दिखाई दे रहा है, लेकिन शत्रु और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहें, वो क्षेत्र नकारात्मक है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी समस्या उत्पन्न हो सकती है, वहाँ आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो इनकम के लिए काफ़ी बेहतर सप्ताह है। कैरियर में उन्नति का योग दिखाई दे रहा है। कोई लंबे समय से चल रही रुकावट या बाधा इस समय अचानक दूर होगी, भाग्य सहयोगी होगी और उस कारण आपकी कुछ बाधाएं, कुछ रुकावटें आपके जीवन की दूर होंगी। सुदूर जाने के लिए, विदेश यात्रा इत्यादि के लिए समय काफ़ी सहयोगी है।
गर्भवती महिलाओं को कुछ कठिनाई, अचानक बड़ी कठिनाई का तो योग नहीं है, लेकिन छोटी मोटी कठिनाई, छोटी मोटी परेशानियां आपकी आ सकती हैं। संतान के कारण कुछ मानसिक तनाव और मानसिक कष्ट आपको मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं वो थोड़ा अपने ऊपर नियंत्रण करें, भगवान हनुमान की आराधना करें, क्योंकि कुछ मन भटक सकता है और व्यग्रता आपकी बढ़ सकती है, जिससे अचानक उथल पुथल हो जाएगा। तो मन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता शिक्षार्थियों के लिए बनी हुई है। सिंह वालों की बात करूं, सिंह वालों के लिए कुछ भाग्य तो बहुत प्रबल है, इस समय अच्छी उन्नति का योग दिखाई दे रहा है, भाग्य बेहद प्रबल है। पुरुषार्थ बहुत हावी रहेगा इस समय, बहुत आत्मबल और पुरुषार्थ आपका बढ़ा रहेगा, लेकिन थोड़ी बहुत नास्तिकता भी हावी रहेगी। नास्तिकता को हावी मत होने दीजिए। आर्थिक मामलों के मामले में सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो बहुत अच्छी सफलता देने का योग बना रहा है। स्थायी संपत्ति में इस समय निवेश ना करें, उससे कठिनाई होगी। पारिवारिक जीवन में कुछ उथल पुथल इस समय हो सकता है। संतान और शिक्षा के मामले में बहुत अच्छी सफलता का योग यह सप्ताह आपके लिए दिखा रहा है। कन्या वालों की बात करूं तो यह आपके वैवाहिक जीवन में कुछ उथल पुथल लाएगा, हालांकि बहुत तेज आकर्षण भी बनाएगा जो है वो अपोजिट सेक्स के प्रति आपका। कुछ नए प्रेम संबंध भी इस समय उत्पन्न हो सकते हैं बहुत से लोगों के लिए, लेकिन कुछ उथल पुथल भी बनाए रखेगा। जीवन रिश्तों के टूटने का खतरा भी इस समय आपके लिए अचानक बन सकता है। भौतिक सुख सुविधाओं में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो बहुत अच्छी रहेगी। शिक्षा के लिए यह समय काफ़ी अच्छा है और कुछ नई उपलब्धियां आप हासिल कर सकते हैं। पिता के साथ वैचारिक मतभेद और पिता को कष्ट मिलने की संभावना इस सप्ताह में बन रही है। अनावश्यक खर्च और भोग विलास, सुख उपभोग के ऊपर अत्यधिक खर्च करने की संभावना भी इस सप्ताह में बहुत प्रबल रूप से बनी हुई है और आप करेंगे भी। तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय परिश्रम को बढ़ाइए। आपका जो काम है वो आपका परिश्रम, आपका डिटर्मिनेशन, आपकी इच्छा शक्ति और आपके कंसंट्रेशन को मांग रहा है। कहीं आपका कंसंट्रेशन भंग हो रहा है। साझेदारी के कार्यों में इस समय कठिन समय है। बहुत सोच समझ कर निर्णय लीजिए। कर्ज इत्यादि लेने से बचिए, अन्यथा उसमें लंबे समय के लिए उलझ सकते हैं। हालांकि बहुत से लोग कर्ज पहले का है वो मुक्त हो सकता है, लेकिन नए कर्ज इस समय मत लीजिए, अन्यथा वो आपको परेशान कर सकता है। नए काम प्रारंभ यदि करना चाहते हैं तो उसके लिए समय कुछ हद तक अनुकूल है, वो आप कर सकते हैं। दूसरों के सहयोग से आगे बढ़ने का योग इस समय दिखाई दे रहा है। रिश्तों को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए यह समय काफ़ी अच्छा है, आप उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन थोड़ा, जैसा मैंने कहा कि अपने मानसिक विचारों को, अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करिए, उसको बड़ा आकार दीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी आपके जीवन में स्थान ठीक से मिल सके। मतलब ऐसा ना हो कि केवल सेल्फ सेंटर्ड होकर के आप डिसीजन लेंगे, तो वो रिश्तों के लिए ठीक नहीं होगा आपके लिए। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय उन्नति के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में भी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। नए अवसर मिल सकते हैं आपके लिए, लेकिन करियर के लिए सबसे अच्छा समय है। अचानक कोई नया पद प्रतिष्ठा मिल सकता है। आर्थिक लाभ का प्रबल योग बन रहा है और इस समय अच्छी योजनाएं भी आप बना सकते हैं। आर्थिक योजनाएं बनाने के लिए यह समय अच्छा है। भाग्य बहुत प्रबल होगी और भाग्य के भरोसे कोई बहुत अच्छा काम आपको मिल सकता है, कोई शुभ समाचार मिल सकता है। फिजूल खर्ची और आवेश पर थोड़ा नियंत्रण रखना है। अचानक झटके से क्रोध बढ़ सकता है और सत्य बोलने के चक्कर में आप अपना नुकसान करा सकते हैं। तो थोड़ा सत्य तो बोलना चाहिए, लेकिन सत्य कई बार, अब बहुत भौतिक जगत है और गृहस्थ जीवन में हम हैं, तो मैं झूठ बोलने की सलाह तो फिर भी नहीं दूंगा, लेकिन कभी कभी बहुत सच भी नहीं बोलना चाहिए। मत बोलिए, चुप हो जाइए, लेकिन उसको ऐसा मत बोल दीजिए कि आप हानि करा बैठें। तो इस प्रकार का योग बन रहा है। थोड़ा योजनाबद्ध तरीके से चलिए। अनप्लान्ड मैनर से आप आगे बढ़ सकते हैं जो आपके जीवन को डिस्टर्ब कर सकता है। तो थोड़ी प्लानिंग की आवश्यकता यह समय आपसे मांग कर रहा है। धनु वालों की बात करूं तो धनु वालों के लिए सुदूर की यात्रा और संबंधों से खूब लाभ का योग दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा नहीं है। वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध या व्यक्तिगत रिश्तों में बहुत परेशानी आ सकती है। आप आय के लिए समय कुछ रुकावट भरा है। आय में, इनकम में कुछ बाधा और खर्च बहुत अधिक, इस प्रकार का योग आपके लिए बन रहा है। थोड़ा संतुलन की आवश्यकता है। संतान के कारण आपका मन प्रसन्न होगा। संतान से सुख की अनुभूति होती हुई दिखाई दे रही है। संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं तो करें, उसके लिए सही समय है और वो आपके लिए लाभकारी होगी। बौद्धिक क्षमता बेहतर है और कार्य क्षमता भी आपकी अच्छी है, लेकिन अभी सफलता बहुत से लोगों को नहीं मिलेगी। धार्मिक सामाजिक कार्य करने के लिए यह समय काफ़ी उन्नतिदायक है। मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय
आय बहुत अच्छी है लेकिन सेविंग नहीं हो पाएगी। इनकम बहुत बेहतर दिखाई दे रही है, बचत नहीं कर पाएंगे। शत्रुओं के लिए समय घातक है, शत्रु और कर्ज की हानि होगी, दोनों परास्त होंगे। कर्ज वगैरह लिए हुए हैं तो चुका पाएंगे, और शत्रुओं पर भी आपका प्रभाव बहुत अच्छा होगा, लेकिन बड़े गंदे तरीके से शत्रु टकराएंगे। गलत लोगों से शत्रुता होगी, और जो छोटी सोच के लोगों से टकरा सकते हैं वहाँ आपको बचने की सलाह है। कर्ज लेना चाहें तो मिल जाएगा इस समय बड़ी आसानी से, कहीं से भी झटके से। कोई भी प्लान यदि आप लोन वगैरह लेने के कर रहे हैं तो वो आपको बहुत जल्दी आपके लिए मिल जाएगा। रिश्तों के मामले में यह समय आपके लिए सामान्य है, बहुत उथल पुथल दिखाई नहीं दे रही है, सामान्य सप्ताह रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के सतर्कता बरतने की आपके लिए आपको सलाह दूंगा इस सप्ताह में कि स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। झटके से कहीं चोट चपेट लगने का योग इस समय बन रहा है आपके लिए। कुंभ वालों के लिए मैं बात करूं इस समय तो आपकी जो परिश्रम की क्षमता है वो बहुत अच्छी है। इनकम के लिए बहुत अच्छा समय, अचानक बहुत अच्छी आय आपके लिए हो सकती है, लेकिन शिक्षा और संतान से कठिनाई, शिक्षा में रुकावट और संतान से वैचारिक दूरी, वैचारिक मतभेद आपको उत्पन्न हो सकता है, और कुछ उसके कारण मानसिक कष्ट भी हो सकता है। संतान के कारण आर्थिक हानि का योग भी इस समय दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा देखिए कि किस प्रकार से आप उन चीज़ों को मैनेज करेंगे। बहुत से लोगों को कोर्ट कचहरी का मामला हो या कहीं रिश्ते को लेकर बदनामी का भय बन रहा है, तो थोड़ा अपने रिलेशनशिप और अपने कहीं कोर्ट कचहरी का मामला हो तो उसको थोड़ा रिवाइज़ कर लें, उस पर थोड़ा नज़र रखें, क्योंकि वह आपको परेशान कर सकता है। कुल मिलाकर यदि मैं इस सप्ताह की बात करूं तो आय अच्छा रहेगा, परिश्रम जिस क्षेत्र में करेंगे उसमें लाभ मिलेगा, भाग्य जो है वो सहयोगी आपके लिए रहेगी, सुदूर की यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि संतान और शिक्षा के मामले में धन हानि का योग आपके लिए बन रहा है, और कुछ वैचारिक मतभेद होंगे, बदनामी का योग यह सप्ताह बना रहा है, थोड़ा सतर्क रहिएगा। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय अपने सगे संबंधियों से आपको काफ़ी अच्छा सहयोग मिल सकता है। धर्म के पथ पर यदि चलेंगे, अन्याय का साथ नहीं देंगे तो काफ़ी उन्नति इस समय हो सकती है। वाद विवाद से अपने कार्य क्षेत्र पर आपको बचना है। संपत्ति में निवेश करने के लिए समय अच्छा नहीं है। आर्थिक दृष्टि से कोई प्रयास आप करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, और थोड़ा लेकिन धैर्य के रखे रहिएगा, थोड़ा समय लेकर सफलता मिलेगी। तुरंत सफलता का योग नहीं है, लेकिन निश्चय सफलता का योग है। धैर्य बनाए रखिएगा। शिक्षा के मामले में अपने मन मस्तिष्क को थोड़ा स्थिर करिए, लेकिन अच्छी सफलता का योग है। शिक्षा और संतान के मामले में यह समय आपके लिए काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।